शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक शिव प्रभातपुरी से आशीर्वाद सेवक चुना होगा। नेताओं को तो देश चुनता है, आपने भी अपने भक्त को चुना होगा। प्रभु, आपने कृपा की होगी बचपन से ही। आज थोड़ी सी आपको अपना बचपन उस महादेव की कृपा के कैसे जुड़ा रहा। जहाँ जन्म हुआ, इंद्री हमारी करनाल से इंद्री 25 किलोमीटर पर है। वहाँ उस जिस मकान पे हम किराए पर रहते थे, उसका नाम था श्री पंडित कर्ण, श्री पंडित राजकर्ण। श्री कर्ण जी के नाम से पंडित जी पहचान थी उनकी। और उनके घर में गाय की सेवा, गाय को बहुत रखते थे, गाँव का बड़ा शौक था उनको भी। और उसके साथ ही गाय हमने भी थोड़े दिनों के बाद गाय ली और गाय की सेवा की। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, गाय का दूध ही उसकी कृपा से बचपन से मिला। पड़ो वही थे, उन्हीं से किराए से वहीं पर ही रहना और वहीं पर गाय, ये उसकी कृपा थी मेरे महादेव की। वहाँ जन्म हुआ पंडित राजा कर्ण के घर पे इंद्री में। और वो राजा पंडित जी क्या काम करते थे, उनकी चक्की थी और चक्की के साथ वो राजा दशरथ का रोल करते थे। श्री रामलीला, जब राम नाटक अमर कलम का उसका नाम शुरू हुआ तो वो राजा दशरथ का रोल भी करते थे। तो मेरे देवों के देव मेरे महादेव, कृपा करना कैसे लेख संयोग होते हैं, उसकी कृपा कैसे रूपरेखा जोड़ती। उसी घर में जन्म हुआ। पिता की माँ का नाम श्री शीला रानी और पिता का नाम श्री मेला राम। श्री मेला राम पिता भी हमारे, उस वक्त हमारे पास एक टांगा होता था। छोटी उम्र थी, 2-3 साल की थी हम जब पैदा हुए। तो उसके बाद की बता रहा हूँ थोड़ी सी। टांगा लेके करनाल आना, करनाल से सामान 8 आने मन आने के हिसाब से उस वक्त 4 आने मन बताया करते थे। वो सामान लेके जाना, यहाँ से उधर से उधर लेके आना। ये मेरे पिता का यहाँ से बिजनेस आरंभ हुआ। हमने जन्म लिया। गौ माता के बचपन से ही दूध पीने का और उसकी सेवा का माँ का आशीर्वाद मिला, गौ माता का। और उसी के साथ ही उस घर में, जहाँ वो खुद भी पंडित जी कर्ण जी राजा दशरथ का रोल करते हैं। और बीच में ही एक बात को सीधा मैं ही लेके जा रहा हूँ कि मुझे भी उसकी कृपा से, मेरे महादेव के आशीर्वाद से, मुझे भी श्री राम का रोल मिला। रामलीला अमर कलम में पहले मैंने विष्णु भगवान का 10 साल किया। विष्णु भगवान के बाद फिर मुझे श्री राम का रोल मिला लव कुश के ड्रामे में। लव कुश के ड्रामे में मैंने राशि राम का रोल किया और उसमें मेरा बेटा और मेरा भांजा ही लव कुश दोनों बने थे। मुझे आज वो इस बात को देख के याद आ रही है। कल घर में कुछ सफाई कर रहा था तो पुरानी फोटोएं देखकर वो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मैं विष्णु भगवान कैसे बनता था, राम लक्ष्मण की, मेरी राम सीता की जो फ़ोटो थी वो देखकर, अपने बेटे की फ़ोटो देखकर वो मुझे बचपन अपना याद आ गया। जिस बचपन से आज आपको थोड़ा सा इसी प्रभात करी, प्रभु ने बचपन से ही वो कृपा की होगी। जन्म भी मकान किराएगा पंडितों के घर, राजा कर्ण नाम हो और करनाल की कर्ण नगरी से राजा कर्ण सबसे ज़्यादा दान करता हो, ये उसकी कृपा के कुछ संकेत आशीर्वाद हों। जैसे ही बड़े हुए, 6 साल 7 साल की उम्र में स्कूल में पढ़ना शुरू किया। जब स्कूल में जाना तो स्कूल में भी हमारे नीम के नीचे साथ ही छोटा सा हमारे क्लासरूम होता था और साथ में पीछे मस्जिद थी। मस्जिद पे जाके हमने वहीं पर खेलना, साथ पील पलुआ खेलना। वहाँ पील पलुआ जो ऊपर टक के आना, एक दूसरे को पकड़ा पकड़ाई खेलना। फिर वहीं से ही आरंभ हुई प्रभु की कृपा की। अपने जीवन की कहते सारी याददाश्तें आरंभ हो गई। कैसे पढ़े हम, स्कूल में पढ़ना भी तो क्या पढ़ना, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, इन 2 चीज़ों के सिवाय मैं नहीं पढ़ पाया। सिर्फ यही पढ़ता रहा स्कूल में, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो पिता ने मंदिर की सेवा शुरू कर दी। एक इंद्री खंडर था, खंडर में पिता ने मंदिर की सेवा की। मंदिर में हमने भी छोटे छोटे बालक थे, ईंटें उठाना, सेवा करना पिता के साथ मिलकर। और भी यारों दोस्तों, बच्चों को छोटे छोटों को अपने साथ लेके जाना। उस मंदिर की सेवा प्रभु ने करवाई। पहले उस पिता ने ही, मेरे महादेव की कृपा, श्री मेला राम जी ने, मेरे पिता ने उस मंदिर की नींव रखी और खंडर से वो मंदिर बन गया। वो मंदिर इतना सुंदर बना। पिता ने उस मंदिर की कई वर्षों तक सेवा की। जैसे ही मकान हम वहाँ से छोड़कर अपना किराए का अपने मकान पर पहुँचे, मकान हमारा कैसा था,
वो जो मुझे सीन याद आता है कि हमारे छतरी वो खजूर के होते हैं ना, खजूर लंबी, उसका तो वो होता था बीच में और साथ में बांसा रख कर ऐसा मकान था। थोड़े बाद 5 साल बाद उस मकान में परिवर्तन आकर लकड़ी के मकान में आए। ऊपर छत लकड़ी की थी। फिर उसमें गौ माता की सेवा करने का मौका मिला। और जो हमारे घर के बाहर ही साथ एक कमरा बना रखा जिसमें 2 घोड़े थे, घोड़ी थी, एक घोड़ी थी, एक घोड़ा था। दोनों को पिता करनाल टांगा लेकर आते थे, टांगा पे सामान लेकर जाना। थोड़ी सी छोटी सी उम्र में ही मैंने भी पिता के साथ 1-2 बार आया। उसके बाद अकेला भी 9-10 साल की उम्र में टांगा लेके मैं करनाल आ गया। करनाल से सामान लेके जाना और आना, वो बिजनेस की तरफ भी ध्यान देना, पिता के साथ छोटी सी उम्र से ही बिजनेस में साथ देना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रभु की कृपा से स्कूल भी जाना, स्कूल भी पढ़ना, और पढ़ना इतना ही, ओम नमः शिवाय जय भोले की, इतना ही पढ़ पाता था। जो मास्टर जी कोई पढ़ा रहे होते थे, मास्टर जी ने अपनी किताब को अपने हिसाब से पढ़ाना और मैंने राम राम ओम नमः शिवाय करके किताब को बंद कर देना, ये मेरा लक्ष्य होता था। फिर मास्टर जी की निगाह में मैं चढ़ जाता था, भी ये पढ़ तो रहा नहीं। मुझे खास स्तूत की सोटियाँ भी बड़ी 100 सोटी मारी होगी स्तूत के मास्टर जी ने। चौधरी मान सिंह उनका नाम, मुझे अभी भी भूल नहीं पाता। उन्होंने इतनी सोटियाँ मारी कि मेरे चारों तरफ जो पजामा और कपड़े पहने हुए थे वो फट गए और स्टील भी नीला, इतनी चोट लगी, तो बहुत सोटी लगी। बताओ मैं पढ़ा कहाँ रहा था, मुझे पता नहीं था कहाँ पढ़ा रहा था। तो भगवान ने उसकी कृपा ने बचपन से ही चुना। उसी के बाद ही जैसे जैसे बड़े होते चले गए, किराने की दुकान की, मनियारी की मामा जी के साथ में थी, बिजली की दुकान की भाई ने वो भी साथ थी, कपड़े की दुकान की वो भी बिल्कुल भाई के पास ही थी। सभी दुकानों में व्यापार के साथ ही वाइन का, शराब का, ठेकेदार का बिजनेस। मैं भी किराने की दुकान पर बैठ के सभी को देख के, मैं इसीलिए कहता हूँ बिजनेसमैन हो, जिसने बिजनेस किया उसको पता है बिजनेस में कष्ट कहाँ है। हर चीज़ की जिंदगी में ये नहीं किसी जगह फेल हुआ या ऐसी बंद करके नहीं। बिजनेस को किराने की दुकान होती तो सबसे सुंदर दुकान होती। तो टांगा भी होता था करनाल में, तो सबसे पहले टांगे को लेके करनाल पहुंचे। छोटी सी उम्र में 9-10-11 साल की उम्र होगी, 10-11 के बीच में, ये सोचना कि 20 किलो में वजन उठा लेता था, उठा के अपने टांगे पे रख लेता था। मेरे महादेव की कृपा, उस वक्त भी बिजनेस काम करने की लगन थी। लगन में जितनी हमने मेहनत की, जितना कर्म किया, उसकी कृपा साथ रही, क्योंकि वो साथ था मेरे हर जगह। जिस काम को भी किया बड़ी सुंदर तरह तरीके से किया। मेरे महादेव की कृपा रही। मैं आज इसलिए आपको उस भाव की तरफ लेके चला। कल मैंने अपने घर जब सफाई की तो फोटोएं देखी, तो अपना बचपन, अपना जीवन मुझे वो याद आ गया। भगवान ने फिर कैसे सेवा की। और मेरे पास जो गौ माता थी मेरे पास, इतनी सुंदर, इतनी ऊंची हाइट की, अभी तक मैंने गौ माता नहीं देखी होगी। मैं सही बता रहा हूँ। उसकी मैंने सेवा की। 3-4 साल के बाद वो गौ माता श्री छोड़ गई। मैं रोता रहा। वहाँ स्कूल के पास, इंद्री लड़कियों का स्कूल है, नहर के किनारे, वहाँ पर छोटी सी खलासी बोलते हैं उसको। मुझे वो सीन नहीं भूल पाया। उस गौ माता की जब डेथ हुई, शरीर उसने छोड़ा, बहुत सेवा की उसको। कभी गाय का दूध अच्छा से पीने के लिए उसको सुबह सुबह 4-5 बजे मोतियों का घास पे परोस गिरती थी, वो उसका सुबह सुबह उसको चुगा के लाना ताकि दूध अच्छा देगी। दूध बहुत पिया उसकी कृपा से, उस माँ ने बड़ा दूध पिलाया। और मंदिर की सेवा पिता ने, उसके बाद जैसे ही पिता ने मंदिर की कई वर्षों तक सेवा की, मंदिर पर किसी कारण किसी और के सेवा में उम्र के हिसाब से पिता ने छोड़ दिया, सेवा छोड़ दी। फिर उस सेवा जिसके पास गई उससे मंदिर किसी कारण गिर गया। फिर पिता ने वो सेवा कोई ना करने को तैयार था। यहाँ से आरंभ हुई मेरे प्रभु की प्रभात फेरी की लीला। शिव प्रभात फेरी की लीला यहाँ से शुरू हुई। मैं कई बार आपको थोड़ा थोड़ा बीच में कभी कभी जिक्र किया भी है, पर आज मेरा भाव उस फोटो को देखकर मुझे याद आई कि अपना बचपन कैसा था। और अब यही बचपन को यही विश्राम दे, जिस लक्ष्य के लिए हम कोरोना महामारी के लिए ओम नमः शिवाय का जाप हम प्रभु से हम प्रार्थना उज्जवल हो। मेरे महादेव संडे को फिर आपको बताऊंगा मेरा बचपन आगे कैसा था। पर हम जिस लक्ष्य के लिए, उस समय की मर्यादा होती है। सुनाने लगूँ तो बहुत कुछ मेरे जीवन में, मुझे कहीं वजह बाहर से भाषण या कुछ चीज़ मुझे तैयार लेक्चर नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी तैयार नहीं करना। मेरे जीवन की कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, भ्रष्टाचार की भी कैसी है, धर्म के ठेकेदारों के साथ भी कैसी। मैंने सारे अपने जीवन में अपनी घटनाओं को
किसी के साथ नहीं, मैंने अपने आप अपने जीवन में उसका अनुभव करके एक्सपीरियंस हो चुका है कि बिजनेस को कहते कैसे चलना था और कैसे धर्म के ठेकेदार कैसे देश को लूटते हैं अपने को, और इसी तरह ही भ्रष्टाचार नेता कैसे देश को लूटते हैं। और देश में दिखा दिया इस कोरोना महामारी ने, संसार को झुका दिया और संसार को दिखा दिया कि सब का मालिक, जहाँ का मालिक एक है। सबको टेलर दिखाकर नेताओं को भी और धर्म के ठेकेदारों को भी दिखा दिया। किसी के धर्म के ठेकेदार के पास या किसी नेता का वो अभिमान हो और वो कहता हो कि मैं आज कोरोना महामारी से मुक्ति दिला सकता हूँ, अभी नहीं। दवाई भी आएगी तो उसी के पास से आएगी, दवा भी आएगी तो वहीं से ही आएगी। जैसे वीर हनुमान महादेव के अंश बनकर लक्ष्मण मूर्छित पर संजीवनी बूटी लेकर आए, ऐसे ही प्रभु कोई दवाई देंगे। पर देंगे कब? जब हम सारे मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। मत सोचना ये पागल सा भक्त आपको कह देता है, सोचता चलो ये तो सब दुनिया कहती रहती है, ये भी कहता होगा, कर लेंगे, करना होगा, नहीं करेंगे नहीं से कौन सा कुछ हो रहा है। ये कोरोना महामारी के कष्ट सिर्फ वो ही हरेगा और कोई नहीं हरेगा। और मंत्र भी सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप है। जो भी उस पालकी से आज तक बुला, उसकी कृपा ने बुलवाया, और जो कुछ बुला हुआ है आप शिव प्रभात फेरी पर, आपको रिकॉर्डिंग भी देखने को रोज शिव प्रभात फेरी पर मिल जाती है, वो देखना, उसमें पिछले बुले सब उठाकर देख लेना। हर चीज़ उसकी कृपा के साथ वही बुलवाता है, वो ही पूरे कराता है। मेरी न कहने की क्षमता है न करने की क्षमता है, ये करवा भी रहे हैं, बलवा भी वही रहा है। मेरे महादेव कृपा करना, त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, संसारवासियों ये शिव प्रभात फेरी आपको संकेत दे रही है। मेरे महादेव कुछ वो ही करवा रहे होंगे, उसकी कृपा ही कुछ संकेत दे रही होगी। आप सभी भारतवासी मिलकर आपका भारत विश्व में उज्जवल होगा। इस पालकी से बोले हुए शब्द उज्जवल ही होगा, ये विश्वास है। जो पार सुंदर चलेगा तो भविष्य में भारत भी उज्जवल होगा। इसी पालकी से आज मत सोचना कि आज बोल के कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग उठा लो, 6-7 साल से यही बोल रहा हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग, मेरे तीर्थ, जितने भारतवर्ष के सुंदर सुंदर मंदिर, उन मंदिरों का गौरव बनाइए। जहाँ अपने घर में अड़ोस पड़ोस में कोई मंदिर हो उसको और सुंदर बनाए। पार्टी करनी हो ना, बेटे के जन्मदिन की दाएं बाएं जहाँ धर्म के ठेकेदारों को बोल देता हूँ मैं इतने चेक भेज रहा हूँ मेरी तरफ से, आज बच्चे के जन्मदिन पे ये खिला, वहाँ हजारों के पहुँचेंगे, हजारों के पैसे उसके। जब पैसा जरूरत से ज़्यादा आता है, याद रखो वो सही रास्ते पे लेके नहीं जाता, वो गलत रास्ते लेकर जाता। वो गलत रास्ते आपने उनका देख लिया होगा, धर्म के ठेकेदारों, उनके कितने कितने स्थान हुए, कितनी अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ होगी। भगवान नहीं होगा उनके पास। भगवान किसी के पास दौलत नहीं होती, किसी के पास अपने नाम से रजिस्ट्रियाँ और प्रॉपर्टियाँ नहीं होती। वो कहीं जाल में अपने धर्म के ठेकेदार अपने आप को और अपने साथ जो साथी होते हैं उनको अपने जाल में नहीं भूलते। भगवान तो अपने अपने कार्य में मस्त रहते हैं। उनको भगवान से उन जमीनें जायदाद और प्रॉपर्टियाँ आसमान स्थानों और इन चीज़ों से क्या लेना। भगवान तो भगवान सृष्टि के चलाने वाले। मेरे संसार के मालिक को किसी चीज़ की जरूरत है? जो संसार को चलाता है, संसार को बुलाता है। एक फूल ही ले लो, रात में पक्षी देख रहा था 2, मैं नाम भूल गया उनका, इतने सुंदर पक्षी। अरे देख देख के प्रभु सोच रहा था तेरी माया कौन बना सकता है इसको? इंसान बना सकता है? नहीं बना सकता। वो ही बनाने वाला हर चीज़ को। सोचा करो कभी आकाश, पृथ्वी, पाताल, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि किसने बनाया, कहाँ से आई? कभी उससे भी रिश्ता करने की सोचो। कहाँ धर्म के ठेकेदारों के पास और भर नेताओं के साथ जुड़े हुए जो जात पात पे धर्म पे बांटते रहते हैं। छोड़ दो, सच्चाई की तरफ चलो। पालकी का संदेश है, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। इसी पालकी से बोले हुए लक्ष्य हैं, उसकी कृपा के। मैं आप शिव वंदना कोरोना महामारी के लिए महादेव से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी मिलकर जहाँ जहाँ तक से शिव वंदना शिव प्रभात फेरी के माध्यम से जाती है, इससे रिकॉर्डिंग करके सुन सकते हो। प्रभु का सीधा सिमरन करो। जिसको चाहिए मैं भिजवा भी दूंगा। ये जो मेरे हाथ में है उसकी कृपा से करनाल जिले में बांटने की क्षमता उसकी कृपा ने दी है। फ्री में, कभी किसी से कोई पैसा नहीं। इस पालकी का लक्ष्य पैसा लेने का नहीं है, प्रभु के साथ जोड़ने का। सीधे मिलते हैं भगवान, यही है इस पालकी की पहचान। ना कोई आश्रम, ना कोई महल, ना कोई स्थान, कोई योजना में नहीं है। योजना सिर्फ एक ही है कि जहाँ का मालिक एक है, एक मालिक के सपना रिश्ता करो जो जन्मों भर तुम्हारा साथ देगा।
अब शिव वंदना होगी। शिव वंदना आपने बड़े भाव के साथ प्रभु से अपना रिश्ता जोड़ना, और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि मेरे महादेव इस मेरी शिव वंदना प्रार्थना को प्रभु स्वीकार करें। और कोरोना महामारी के लिए मैं संसार में जागने का संदेश पहुंचा रहा हूं कि आपके पास हम आए, भक्तों के घर आते हैं भगवान, और भक्त कभी खाली नहीं लौटाते देवों के देव। मेरे महादेव, सारे भारतवासी, सारा संसार मिलकर महादेव देवों के देव को याद करोगे तो महादेव खाली नहीं लौटाएंगे, कोरोना महामारी को ले जाएं। अब शिव वंदना होगी। मेरे महादेव कृपा करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु और अपरंपार कर बांधे हम खड़े, नमन करें स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, भोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दो तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेलपत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंक समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में
तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। हमारा प्यारा दिन त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के भाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। भारत माँ, माँ आपको शत शत प्रणाम हो। पावन पवित्र भारत माँ भूमि पर ही जन्म लिया और माता पिता ने कहते प्यार स्नेह आशीर्वाद सेवा का दिया। सेवा प्रभु आपकी कृपा से कर पाऊँ, आपके चरणों में आपका सेवक बनकर। कहीं मुझसे कहीं किसी प्रकार की भारतवासियों कहीं किसी से भूल हो रही, कुछ ऐसा किसी को महसूस होता हो, मैं उसके लिए हाथ जोड़कर सभी से क्षमा भी चाहूँगा। मेरा प्रयास सिर्फ इतना ही है कि सीधे मिलते हैं भगवान। मेरा पार्टी का लक्ष्य भी यही है, जहाँ का मालिक एक है, संसार का मालिक एक है और कोई नहीं है बीच में। जहाँ उलझे उनको छोड़कर सीधा रिश्ता एक भगवान के साथ कर लो। जो बिना पैसे मिलते हैं भगवान, बड़े भाग्यशाली होंगे जो प्रभु का नाम सीधा लेते होंगे। उनको परमात्मा ने याद रखना इस जन्म नहीं, जिन्होंने सीधा भगवान का नाम लिया और जन्मों भर का उनका रिश्ता भी महादेव के साथ, श्री कृष्ण साईं बाबा, गुरु नानक देव, त्रिवीर हनुमान, शेरा वाली माँ, सारे देवताओं के साथ होता होगा। वो जन्मों का रिश्ता होता है। इस जन्म में बार बार वो आत्माएं प्रभु के साथ रिश्ता अपना जोड़े रहती है। पुराने जन्म में हमने भी प्रभु के साथ कोई ऐसा रिश्ता होगा जो प्रभु ने अपना सेवक चुन रखा। सेवक को प्रभु इतनी कृपा और शक्ति जगा, जिसने जैसा जैसा मेरे साथ व्यवहार किया वैसा वैसा आपने रूपरेखा उसके साथ वैसे ही सेट कर दी। जिन्होंने मुझे अंदर करना चाहा वो खुद अंदर चले गए, जिन्होंने मुझे मारना चाहा वो खुद नहीं रहे। वो कृपा उसकी मेरे महादेव, आपकी कृपा, आप ही करते हो, आप ही करवाते हो। मैं तो सेवक एक पता नहीं कैसा हूँ, आपके लिए तो मुझे पता है प्रभु, मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। मुझसे किसी प्रकार की कोई भी भूल प्रभु आपके सेवा करने में भी हो जाए, उसके लिए भी प्रभु मुझे, मैं हाथ जोड़कर आपसे दंडवत प्रणाम करके बार बार आपको प्रणाम करता हूँ कि मेरे को मेरे महादेव, मेरे मन का सिर्फ एक ही भाव है
मैं आपसे आशीर्वाद पाकर राष्ट्र को एक नई दिशा की तरफ मेरे महादेव आप ही की रूपरेखा सी बनाओगे। जैसे देश के प्रधानमंत्री को इस पालकी से जन्म हुआ और श्री मनोहर लाल खट्टर जी का ईमानदार लोग तो दिए और वो राष्ट्र को अच्छी दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। इसी पालकी से यही प्रार्थना की थी। याद रखना, देश के प्रधानमंत्री बारे बहुत कुछ लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री जी मैं भी सेवा करता हूँ ईमानदारी से, मेरे खिलाफ भी बहुत बोलते हैं। चिंता मत करो, मुझे पता है, भगवान को भी पता है, भगवान को भी पता है आप अपने नाम, अपनी प्रॉपर्टी, अपने भाई रिश्तेदारों के नाम को जमीन जायदाद बनाने वाले नहीं। आप सारे संसार में भारत माँ को ऊंचे से ऊंची, जैसे कल्पना चावला का मेरा घर सामने और प्रेरित करने जगाने वाला इंसान, उसकी कृपा साथ थी। यही बैठ कर कहना जिंदगी वो काम करे दुनिया याद करेगी, वो तो प्रभु ने करवा दी। आप भी कुछ ऐसी ही रूपरेखा बनाना और प्रभु कृपा और शक्ति आपको दे कि राष्ट्र की कहीं भी भूल हो तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग लिया करो, भगवान से भी और अपने भारतवासियों से भी मांग भी लेते। गलतियां होती को मैं काम करता हूँ भाई, मेरे 10 काम वो करता हूँ तो मेरे से 2 गलतियां भी हो जाती हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा भी कर दिया करो। वो करेंगे। झुकने से इंसान बड़ा होता है, अकड़ने से बड़ा नहीं होता। अकड़ तो देश के नेताओं की भी और धर्म के ठेकेदारों की भी भगवान ने तोड़ दी। और किसी को अभिमान हो तो अभी करके दिखा देना। अभी महादेव देवों के देव का आप देख रहे होंगे कोरोना महामारी से, तो सबको टेलर दिखाने के लिए, आप लोगों को आपकी औकात और आपकी उक्कत दिखाने के लिए आपने देश को कैसे गुमराह करते हो और कैसे अपने आप को अभिमान में, जो सारी कंट्रियां अपने आप को ताकतवर समझते थे, सब ताकतवरों के भी घुटने टिका दिए और देश के विदेश में भी अपने भारत माँ का नाम आज भी कष्टों में, कोरोना महामारी में झेल रहे हो, पर सब में फिर भी सबसे ऊंचा नाम है क्योंकि ईमानदार आपको सेवक मिला हुआ। मेरे महादेव कृपा करना। शिव प्रभात फेरी से एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ सारे भारतवासियों संसार में, आप सभी मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करो। देश के प्रधानमंत्री जी आप तो जाते हो श्री केदारनाथ और काशी पे आपने आशीर्वाद लिया और सोमनाथ ट्रस्ट के भी आप सेवा हो। सोमनाथ से आए हो, काशी का आशीर्वाद पाया है और गंगा माँ ने बुलाया है। उस माँ का आशीर्वाद पाकर भारत को याद रखना, जैसे लाल बहादुर शास्त्री को और आपने जिसका वहाँ गुजरात में बहुत अच्छा श्री वल्लभ भाई पटेल जी का, ऐसी स्वरूप रूप आपके बाद में दुनिया बनाती रहे, ऐसी ही सेवा करनी, ऐसी ही रूपरेखा योजना रखनी। दौलत नहीं जाएगी आपके पास भी साथ। मैं जानता हूँ कि आपने प्रॉपर्टी आश्रम अपने नाम कुछ नहीं बनाना, तो सिर्फ राष्ट्र का बनाना। राष्ट्र भारत माँ के लिए, इन भारतवासियों की 130 करोड़ जनता के लिए कहीं भी किसी प्रकार की भूल ना हो। प्रभु आप पर कृपा करेंगे और इस पालकी से जन्म ले, इस पालकी का भी गौरव ऊंचा होगा, ये मेरा विश्वास है। सारे देवी देवताओं को सारे मंदिरों में जाएं, मंदिरों में जाकर 12 मंदिर सब बंद हैं, तीर्थों को आपको मेरे शिव प्रभात फेरी भी आपको सभी देवताओं के दर्शन करने को मिलेंगे। आप उनके दर्शन करें और याद रखना, एनर्जी, ऊर्जा और उसकी कृपा की शक्ति आप उस पालकी से मेरे महादेव की शिव प्रभात फेरी www.com पर आप पाओगे। और संसार में, सारे संसार में ये संदेश पहुंचा दो। ओम नमः शिवाय जाप से ही आप कोरोना महामारी से मुक्ति पाओगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, नीलकंठ कहलाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र के द्वारा ही कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए संदेश पहुंचा दो, शेयर कर दो। जिसको महादेव से, भारत माँ से प्यार है, अपने जीवन से ये कार्य सेवा जरूर करो। यहीं से कोरोना महामारी की दवाई आपको मिलेगी, दुआ भी, आशीर्वाद भी यहीं से मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की।